देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा रोडवेज में बस में मौत का सफर। आज हम आपको दिखाएंगे कि सफारी चला रही थी, जिंदगी की भीख मांग रही है, लेकिन उनकी ड्राइवर की सनक खत्म नहीं हुई। एक आपको बता दें कि सीखतड़ के हाथों में सवारियों से भरी बस का स्टीयरिंग दे दिया गया। पलक झपकते ही ये स्टीयरिंग मौत का स्टीयरिंग बन सकता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, रिपोर्ट देखिए। हिसार से थुराना गांव तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर की भारी लापरवाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बस का सनकी ड्राइवर बस में बैठी सैकड़ों जिंदगियों से पिछले जन्मों की दुश्मनी निकाल रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा है कि कोई ड्राइवर बस चला रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बस चला रहा ये शख्स कोई ड्राइवर नहीं है। ये एक स्टूडेंट है जो ड्राइवर की शहर से हर रोज सैकड़ों किलोमीटर बस दौड़ाता है। इस छात्र को ना तो बस चलानी आती है, ना बस चलाने का कोई अनुभव है और लाइसेंस तो दूर की बात है। लेकिन ड्राइवर की शहर से हर रोज सैकड़ों जिंदगियों को ऐसे ही मौत का सफर कराता है ये छात्र। बस में बैठे एक यात्री ने इस छात्र का वीडियो बना लिया, जिसमें छात्र बस चला रहा था और ड्राइवर पास में खड़ा है। ड्राइवर की ये मनमानी किसी एक दिन की नहीं है, बल्कि हर रोज ये ड्राइवर ऐसे ही सीखतड़ के हाथों में बस का स्टीयरिंग थमा देता है। अंदर बैठे यात्रियों की जान सूखती रहती है, वो चिल्लाते हैं, बस ड्राइवर का विरोध भी करते हैं, लेकिन अड़ियल बस ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ड्राइवर का कहना है कि बस चला रहा ये शख्स छात्र नहीं बल्कि रोडवेज में मिस्त्री है जो वर्कशॉप में काम करता है। लेकिन वीडियो बनाने वाले यात्री के मुताबिक हर रोज ये स्टूडेंट बस में घुसता है और ड्राइवर की शहर से कई किलोमीटर तक बस को दौड़ाते ले जाता है। बहबलपुर से राजली तक ये छात्र हर रोज बस चलाता है। यात्रियों के विरोध के बावजूद बस ड्राइवर उनकी एक नहीं सुनता। सवाल यह है कि आखिर मनमौजी ड्राइवरों की ऐसी करतूतें कब थमेंगी? सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की क्या सजा होनी चाहिए? हिसार से विवेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवारियों की जिंदगी के साथ आखिर ये कैसा भद्दा मजाक हो रहा था, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे एक चश्मदीद डॉक्टर विजेंद्र हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये कि आप क्या उस बस में रोजाना ट्रैवल करते थे? मैं रोजाना ट्रेवल नहीं करता था। कल छुट्टी थी, छुट्टी की वजह से मैं हिसार से अपने गांव में आ रहा था। तो कल मैं ट्रेवल कर रहा था उस बस में। हाँ जी। तो कल आप ट्रैवल कर रहे थे, तो बस ड्राइवर इस बच्चे से बस चलवा रहा था। वहाँ पे बस के यात्री क्या कह रहे थे ड्राइवर से? ड्राइवर ने क्या बस यात्री मैडम, पहले तो यात्रियों को बड़ा शौक सा लगा कि इसने बच्चे को स्टीयरिंग पे बैठा दिया। हाँ। उसके बाद वो बस ने एक नहर को भी क्रॉस किया। हाँ। नहर की क्रॉस किया तो वो खोप में आ गई। हाँ। और नहर पे वो बच्चे जो बस थी वो झटके मार के चल रही थी। कई बार वो बंद, एक दो बार वो बीच में बंद भी हुई है। उसने रीस्टार्ट करके बस को चलाया। तो उसके बाद फिर मेरे ड्राइवर से बहस हुई। मैं कहा इसको ये सीट पे आपने किसको बैठा रखा है? कहता ये मिस्त्री है। मैं कहा मिस्त्री क्या, ये हरियाणा रोडवेज का? यदि हरियाणा रोडवेज के मिस्त्री भी है तो भी इसको इतना अधिकार नहीं है कि वो बस चलाए। बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये बच्चा जिसको ये ड्राइवर बस चलवा रहा था, इसकी उम्र लगभग कितने साल की होगी? 16 to 18 ईयर होगा मैडम। चलिए, हमारे साथ रोडवेज के जीएम खुदीराम जी इस वक्त हैं फोन लाइन पे। ये सब क्या चल रहा है? रोडवेज में हम अक्सर देखते हैं रैश ड्राइविंग तो की जाती, लेकिन ड्राइवर्स क्या बच्चों से बस चलवाएंगे? खुदीराम जी। हेलो खुदीराम जी, ये सब कुछ क्या चल रहा है हरियाणा रोडवेज में? हाँ जी, रोडवेज में ये सब कुछ क्या चल रहा है खुदीराम जी? एक बच्चे से बस चलवाई जा रही है? नहीं, ऐसे मेरे संज्ञान में मैडम नहीं है। अभी कोई मामला मेरे संज्ञान में टीवी नहीं है। खोल के देखिए, हरियाणा न्यूज चलाइए, आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से एक बच्चे के हाथ में बस दे रहा है आपका ड्राइवर, और हर रोज ऐसा ही किया जाता है।
नहीं हमारी संज्ञान में नहीं है मैडम। अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है नहीं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बस है हिसार से नारनौंद होते हुए ये बस थुराना गांव तक जाती है और उसी का एक वीडियो एक जो चश्मदीद थे बस में सवार एक व्यक्ति थे उन्होंने बनाया, पूरे चैनल्स में चल रही है, टीवी चलाकर तो देखिए। मैडम बिल्कुल है। अगर ये जो बात आप बोल रहे हैं अगर ये इसमें सच्चाई हुई और जो आप दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो कि इसमें इसमें सच्चाई हुई, टीवी में लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हर रोज ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल हम बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे मैडम। जो अगर हमारा ड्राइवर इसकी ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको इस बारे में, ठीक है खुबीराम जी, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक चश्मदीद भी है, डॉक्टर वीरेंद्र है फोन लाइन पे। वीरेंद्र जी, जीएम तो कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ही बता दीजिए इन्हें पूरी जानकारी, क्योंकि आप ही उस वक्त उस बस में थे। देखिए मैडम, पूरी घटना की वीडियो आपके सामने है। वीडियो में बस चल रही है और बच्चा बस चला रहा है, ड्राइवर सीट के पीछे खड़ा है। हाँ। तो इससे ज्यादा और क्या संदिग्ध होगा, ये टीवी चैनल पे जाकर के देखें। इस तरह की गैर जिम्मेदारी की वजह से, इस तरह की लापरवाही अनुशासनहीनता की वजह से दुर्घटनाएं घटती हैं और सरकार लोगों को उसके एवज में 2 लाख का मुआवजा दे देती है। क्या उस 2 लाख के मुआवजे से किसी का बच्चा, किसी का भाई वापिस आ सकता है? जब तक कि नियमों की सख्ती से पालना नहीं होगी इस टाइप की घटनाएं नहीं रुकेंगी। अधिकारियों का दायित्व बनता है कि ये इस टाइप की घटना ना घटे, वो नियमों का पालन। खुबीराम जी, अधिकारियों का दायित्व बनता है, लेकिन आपको तो इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है मैम, जैसे ही ये देख रहा हूँ मैं टीवी पे, मैंने लगा लिया टीवी। हाँ। और ये आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल विजुअल देख रहा हूँ मैं। हाँ। ये विजुअल के बेस पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और भविष्य में इस टाइप की किसी नहीं, आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आपके रोडवेज के कर्मी यूं ही ये सब कुछ करते रहेंगे, बदतमीजी से ड्राइविंग करते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी आपकी बसेस में होती है और अब एक बच्चे से गाड़ी चलवा रहे हैं? बिल्कुल किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी इस मामले में। तो छूट कहाँ से मिली? आखिर इस ड्राइवर को ये हक कहाँ से मिल गया कि एक बच्चे से गाड़ी चलवा रहा है? तमाम सवारी इनको ये बोल रहे हैं कि बख्श दीजिए, आप बच्चे को यहाँ से हटाइए, आप खुद गाड़ी चलाइए। एक नहर से होकर ये बस जाती, कोई भी हादसा हो जाए, खुबीराम जी, कोई भी हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ड्राइवर को चेंज किया जाएगा और बिल्कुल जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी। जो ड्राइवर ऐसी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही तो बढ़ती जा रही है खुबीराम जी, आपकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर भी। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या एक्शन लेंगे आप इस मामले पर? मैम अभी तक कोई हमारी नॉलेज में नहीं, आप जैसे डाल रहे हैं तो अभी तो मैं तुरंत कार्रवाई लूंगा, तुरंत कार्रवाई होगी मैम, तुरंत कार्रवाई होगी। खुबीराम जी, अब तो आपकी नॉलेज में आ गया, तस्वीरें देख ली आपने, यस। तो फिर अब क्या कार्रवाई करेंगे? क्या हम इसको पहले सबसे पहले रूट डिसिप्लिनरी एक्शन के सस्पेंड करूंगा इसको मैं और इसके रूट चेंज किए जाएंगे। हाँ। लेकिन तुरंत सस्पेंड होगा। लेकिन खुबीराम जी, क्या ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है? ड्राइवर्स आखिर क्या खुद की मनमानी किसी भी हद तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं क्यों कर सकते। तो फिर जब क्यों तक हमारे नॉलेज में नहीं होते, हमारे स्टाफ की नॉलेज में नहीं आते, महिला तब तक ये लापरवाही करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल चेकिंग स्टाफ मेरा अलर्ट है। हाँ। कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो हो रही है, आपकी आंखों के सामने हो रही है, किसी को कोई डर नहीं है। क्या कोई कार्रवाई आपकी एंड से नहीं होती खुबीराम जी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? आज मैम आवाज नहीं आ रही। खुबीराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो खुबीराम जी, हेलो खुबीराम जी, ये नाटक आप मत कीजिए। आवाज सही से आ रही थी, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। हेलो खुबीराम जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही मैम। ड्रामे आप कर लीजिए, ठीक है, बात नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं, बचिए। और इसी बचने की वजह से तमाम जिंदगियां दांव पर लगी हैं, लेकिन आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया शायद बदलेगा नहीं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र हैं जो चश्मदीद थे, इस बस में सवार थे। हमने डॉक्टर वीरेंद्र वहां से भी बात की। जीएम साहब कह रहे हैं कि मुझे मामले की जानकारी नहीं थी, अब हो गई तो एक्शन लूंगा, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। गैर जिम्मेदाराना कितने हो गए हैं अधिकारी, शायद उसी वजह से ये सब कुछ आगे पूरा सिस्टम कर रहा है, ये तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। और हरियाणा न्यूज पर रोडवेज जीएम खुबीराम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और सख्ती से पेश आया जाएगा, ये कहा जा रहा है हरियाणा रोडवेज जीएम की तरफ से। खुबीराम जी हमारे साथ फोन लाइन पे बात कर रहे थे, लेकिन बाद में ये कह दिया कि मुझे आवाज नहीं पहुंच रही है और बचने की कोशिश जरूर इस मामले पे हो रही थी, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी।
बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर इस ड्राइवर को, जो कि तमाम जिंदगियों के साथ खेल रहा था। वीडियो लगातार आप देख पा रहे हैं और ये वीडियो बहुत सी सच सामने लाकर रख रहे हैं कि आखिर हरियाणा रोडवेज में किस तरीके से जो ड्राइवर्स हैं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तमाम सवारियां वहां पर थी, हर कोई ये कह रहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, आप बस खुद चलाइए, इस बच्चे को आप क्यों बस देकर बैठे हैं, इस बच्चे से आप बस क्यों चलवा रहे हैं। लेकिन हर तरीके से बचने की कोशिश। खूबीराम जी, आप सुन पा रहे हैं अब मुझे? चलिए, खूबीराम जी से शायद संपर्क टूट गया या बात करना नहीं चाह रहे। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र हैं चश्मदीद, जिन्होंने पूरा ये वीडियो भी बनाया था। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने सुना, ये पूरी बात आपने सुनी, तो क्या अब हम ये मान लें, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं, अधिकारियों की इस तरीके से लापरवाही है, गैर जिम्मेदाराना है, शायद तभी आगे कर्मचारी ये सब कर रहे हैं। चले, उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें सब सच बता रही है। ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि आखिर कितने जिम्मेदार हैं हमारे हरियाणा रोडवेज के अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों को तमाम मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और उनके ड्राइवर्स एक बच्चे से बस चलवा रहे हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी आए दिन होती है हरियाणा रोडवेज की बसेस में, लेकिन एक छोटे से बच्चे से बस चलवाना, अपनी गोद में बिठा के उससे बस चलवा रहे। कोई भी हादसा अगर हो जाए, ये बस कहीं भी गिर जाए, लोगों की जिंदगी पर बनाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही तय आखिर क्यों नहीं की जा रही है? सरकार आखिर इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी अक्सर देखने को मिलती है। हरियाणा रोडवेज पहली बार सुर्खियों में नहीं है, हर बार ये देखा जाता है कि हरियाणा रोडवेज में किस तरीके से बदतमीजी की जाती थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी बसेस में, ड्राइवर कंडक्टर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। कई बार तो ऐसा होता है कि बस स्टैंड पे बस रोकी नहीं जाती, जो बस स्टॉप है वहां से बहुत ही दूरी तक लेकर जाते हैं बस और उसके बाद वहां पे रोका जाता है। लेकिन ये गंभीर सवाल, लेकिन आज हद कर दी गई है, हद पार कर दी गई है और एक छोटे से बच्चे के हाथ में बस थमा दी गई है। ऐसी बस जिसमें बहुत सी सवारियां होती हैं और ये तमाम सवारियां ये चाहते हैं कि एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल करें तो सही सलामत पहुंच जाएं। लेकिन अगर एक बच्चे के हाथ में बस होगी तो सही सलामत कैसे पहुंच पाएंगे, जिंदगी कैसे बच पाएगी? सवाल गंभीर है। हरियाणा रोडवेज पर रोडवेज के जीएम साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे इस मामले में, लेकिन कार्रवाई क्या वाकई में की जाएगी? मामले के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया भी इस पूरे मामले में उनका देखने को मिला। बहुत से सवाल दागे गए, लेकिन बाद में ये कहते हुए चलते बने कि आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। यह आवाज आपको पहुंचे चाहे ना पहुंचे खूबीराम जी, लेकिन तस्वीरें प्रदेश की तमाम जनता देख रही है, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं और देख रहा है कि आखिर हरियाणा रोडवेज में ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हरियाणा रोडवेज में कितनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। आपकी तरफ से लगातार दावे हो रहे हैं, लेकिन वो दावे वाकई में खोखले हैं, क्योंकि यहाँ पे बात जिंदगी की है और जिंदगी से खिलवाड़ आपकी हरियाणा रोडवेज में हो रहा है। एक छोटे से बच्चे को बस थमा देना और उससे बस चलवाना, क्या किसी भी कीमत पर जायज ठहराया जा सकता है? तो एक ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी भूल गया, एक नन्हे से बच्चे से बस चलवा रहा है और ना जाने अपने साथ साथ जो दूसरी जिंदगियां बस में सवार हैं उनकी जिंदगियों को भी सवालों के घड़े में खड़ा कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे तुरंत लौटेंगे, बहुत से सवाल हैं, उनके जवाब तलाशेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान?
बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना, श्रीनंदन सेहत का है खजाना। श्रीनंदन शुद्धता का है पैमाना, श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। आप बस में सवार हो, लेकिन अगर उस बस को एक बच्चा चला रहा हो तो क्या आपके जहन में खौफ नहीं होगा? क्या आपको ये डर नहीं होगा कि आपकी जिंदगी खतरे में है? और कुछ ऐसा ही डर इन लोगों को भी था। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, रणवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? रणवीर बोलिए। चलिए अगले दर्शक बलविंदर हमारे साथ हैं। बलविंदर बोलिए। बोलिए बलविंदर जी। बलविंदर आप सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं एक दिन करनाल से दिल्ली जा रहा था तो एक हरियाणा रोडवेज हाँ। कनेक्टर ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। हाँ। हमारे खाने को उन्होंने बहुत टांगे मारी। चलिए बेहद शुक्रिया। सुशील हमारे साथ अगले दर्शक है फोन लाइन पे। सुशील बोलिए। मैडम जो ये आप दिखा रहे हो ना, बस पे एक बच्चे वाली जो क्लिप चल रही है, ड्राइविंग कर रहा है ये। हेलो बोलिए बोलिए, आपको सुन रही हूँ मैं। सर ये मैडम ये तो एक रोडवेज एग्जाम्पल है। प्राइवेट में तो हर रोज ऐसा होता है, प्राइवेट में ये नहीं पता। बेहद शुक्रिया आपका। तो प्राइवेट में ये हर रोज हो रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट बसेस में भी अब ऐसा ही हो गया? क्या वहां पर भी आपकी जान खतरे में रहेगी? और आप ये कहेंगे कि प्राइवेट में हो रहा है तो गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, क्या ये सही है? क्या ये सब होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट बसेस में सरकारी जो ड्राइवर्स हैं उनको अपना काम छोड़ के बच्चों से गाड़ी चलवानी चाहिए? क्या ये जायज है? फोन उठा सकते हैं, दूसरे दर्शक भी हमारे साथ इस पर जुड़ सकते हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसे बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। हालांकि जीएम ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन क्या वाकई में कार्रवाई होगी या सिर्फ कार्रवाई की बात करके बात ठंडे बस्तर में पड़ जाएगी? हमारे साथ सुशील हैं। सुशील बोलिए। मैडम ये जो आप एग्जाम्पल दिखा रहे हो जी, ये तो यहाँ तो चलेगा ड्राइवर को, वहाँ तो ये नहीं पता उसका बस का मालिक चलाता है, कंडक्टर चलाता है, ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर का दोस्त चलाता है। हर रोज ऐसा होता है। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। सेवा सिंह अगले दर्शक हैं। बोलिए सेवा जी। बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए सेवा जी। आज ये बस के बारे में पूछ रहे हैं जी। हाँ जी बताइए। देखिए जो बस के ड्राइवर हैं, इनको पहले तो सबसे पहले इनको बोलने की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले बोलने का तरीका होना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया। सलीका होना चाहिए बोलने का, वो तो है नहीं। और अब तो बस भी किसी और के हाथ में, वो भी एक बच्चे के हाथ में थमा दिए तो क्या होगा? एक और दर्शक हमारे साथ हैं। रणवीर बोलिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार बताइए। ये केवल ड्राइवर के ऊपर ही कार्रवाई ना हो, इनके जीएम जिला परिवालक के जो कह रहे मुझे पता ही नहीं अब तक। चलिए बेहद शुक्रिया। कार्रवाई ऊपर तक होनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कर्मजीत जी बोलिए। कर्मजीत जी टीवी की आवाज बंद करके अपनी राय साझा कीजिए। चले कर्मजीत, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। दर्शकों से एक छोटी सी अपील, टीवी की आवाज बंद करके आप हमारे साथ जुड़े। इस मसले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बस ड्राइवर के खिलाफ? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए जो ऐसी लापरवाही बरतते हैं उन लोगों के खिलाफ? जाखल मंडी से गोल्डी हमारे साथ है। गोल्डी बोलिए। मैम नमस्कार जी। मैम देखिए, हजारों यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं एक मासूम ड्राइवर। हाँ। इसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया, टर्मिनेशन होना चाहिए। गुरुचरण अगले दर्शक हैं, बोलिए गुरुचरण जी। गुरुचरण जी बोलिए। गुरुचरण आप सुन रहे हैं? हेलो, बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुशील, आपकी क्या राय है? मैडम ऐसा ना, ये जब तक आपने खुबीराम जी को दिखाया ये, तो इससे अच्छा तो खुबीराम जी अगर इस पे एक्शन लेते तब तक कैसे सस्पेंशन के ऑर्डर हो जाते, तभी इन पे कोई असर होता है। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। सस्पेंशन के ऑर्डर अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं, ये भी गंभीर सवाल है और ये दर्शकों के जहन में उठ रहा है, क्योंकि खुबीराम जी जीएम रोडवेज के कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन क्या होगी, कब होगी, इसका जवाब था नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। गगनदीप हमारे साथ, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे देश में ऐसा कानून है जी, तभी तो ऐसा हो रहा है जी। अगर अमेरिका होता तो अब तक सजा मिलती। चलिए बेहद शुक्रिया। कानून की काफी कमी है, कानून व्यवस्था खराब है। अगर कानून सख्त होते तो सजा मिलती, ऐसी चीजें भी सामने ना हो आई होती। और जो तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक लगातार, वैसा सब कुछ भी देखने को ना मिलता। इंडिया है और कहते हैं कि इंडिया में सब जायज है। क्या ये सब कहने भर देने से हमारा इंडिया ठीक हो जाएगा? क्या वाकई में बदलाव की जरूरत नहीं? जल्दी से फोन उठाइए हमारे साथ और जुड़िए, बताइए हमें कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे ड्राइवर के खिलाफ जो लापरवाही कर रहा है, अपनी ड्यूटी को सही से कर नहीं रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ में बस का स्टीयरिंग थमा दिया गया है और कह दिया गया है दौड़ाइए बस को। हमारे साथ संदीप हैं, बोलिए संदीप, बोलिए बोलिए संदीप। ये गलत है जी, बच्चे क्या कर दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका, ये बहुत गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों से अपील करी छोटी सी, आप टीवी की आवाज बंद करके हमारे साथ जुड़िए कृपया। मनदीप एक और दर्शक है, मनदीप बोलिए। हेलो, बोलिए जी। ड्राइवर के लिए नहीं चाहिए अपने बस की चाबी, उसको लिए बोलने की क्या कर रहे हैं। चले बेहद शुक्रिया आपका मनदीप, आवाज सही से नहीं पहुंच रही, लेकिन आप भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि कि ड्राइवर्स अपनी मनमर्जी अक्सर करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ है सिरसा से, बोलिए अनिल, बोलिए। चलिए अनिल से बात नहीं बन पा रही। पूजा देवी हमारे साथ है, पूजा बोलिए। पूजा जी बताइए। पूजा ये हजारों, बोलिए बोलिए पूजा। ये हमारी जान जोखिम में है, इसलिए ऐसे ड्राइवर को सख्त से सस्पेंड कर देना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया। जान जोखिम में है और ये शब्द हर वो व्यक्ति कह रहा था जो उस वक्त इस बस में सवार था, लेकिन ड्राइवर ने एक नहीं सुनी। लेकिन ड्राइवर के कान पे यूं तक नहीं रेंगी, वो यूं ही इस बच्चे से बस को चलाता रहा और यूं ही इतनी जिंदगियों को वो साफ तौर पे सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा। क्या ये जायज है? इतनी जिंदगियां, आखिर कैसे इतनी जिंदगियों के साथ खेला जा सकता है? हमारे साथ एक और दर्शक है, तविंदर, क्या राय है बताइए। बोलिए जसविंदर। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैं सिंह रोहतक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जो इन्होंने गलती करी है, ये बहुत बड़ी गलती करी है। हाँ। इसकी इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में कानून गरीब और अमीर के लिए न्यारे न्यारे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया। कानून गरीब और अमीर के लिए अलग हैं और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जल्दी से जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एक बस को छात्र चलाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, व्यवस्था कैसे सुधरेगी, बदलाव कैसे होगा? बहुत से गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार आपसे ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में है, आपकी जिंदगी जोखिम में है। और ये जो ड्राइवर हैं हरियाणा रोडवेज के, ये शायद ये समझते हैं कि बस इनके हाथ में आ गई है तो आपकी जिंदगी भी इनके हाथ ही में है। आपकी जिंदगी खतरे में डालकर ये आराम से वो सब कुछ करते हैं जो ये करना चाहते हैं और शायद उसी वजह से एक बच्चे से बस को चलवाया जा रहा है। साफ तौर पे लोगों की जिंदगियों के साथ ये खेलना ही तो है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बिस्कुट के पैकेट में जिंदा कीड़े मिले हैं। नरवाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रिया गोल्ड कंपनी का ये बिस्किट का पैकेट है,
जिसमें जिंदा कीड़े मिले हैं। बिस्किट की एक्सपायरी डेट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि जो ये बिस्किट है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिंदा कीड़े मैरी गोल्ड बिस्किट के पैकेट से मिले हैं। और इन बिस्किट्स को देखने के बाद बहुत ही विश्वास से जो आप ये बिस्किट्स खाते हैं चाय में डुबो के, शायद विश्वास इन ब्रांड्स से उठ जाएगा। जिंदा कीड़े मैरी गोल्ड बिस्किट में बरामद किए हैं, जिसके बाद बहुत से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और तस्वीरें देख के आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये कंपनीज आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। नरवाना से ये तस्वीरें हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे ये कंपनीज आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। और मैरी गोल्ड कंपनी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जिंदा कीड़े इनके बिस्किट से बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।